वेलकम टू माय चैनल। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 हम कर रहे हैं और इसके सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम सब पहले कवर करेंगे। रेस्ट जो भी सेक्शंस हैं वो लेटर ऑन। तो सेक्शन 58 पर आ जाइए। सेक्शन 58 आज से हम स्टार्ट करेंगे अबाउट मोर्टगेज। मोर्टगेज होता क्या है, इसके नेसेसरी फीचर्स क्या हैं और इसके कितने टाइप्स हैं, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सो सेक्शन 58 मोर्टगेज, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। सबसे पहले इससे रिलेटेड थोड़ी डेफिनेशंस करिए। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के यहाँ कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख देता है, ओके, गिरवी रख रहा है, तो वह क्या कर रहा है, उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोर्टगेज करना। ओके, एक पर्सन जो कर रहा है, सपोज कीजिए ए को पैसे की जरूरत है और वो गया बी के पास कि मुझे पैसे दो। बी ने मांगी कोई चीज गिरवी भी, पहले सिक्योरिटी दे। तो ए अपनी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब बी के पास ऐसे गिरवी रख देता है तो ये हो जाता है हमारा होल कंसेप्ट क्या, मोर्टगेज। अब जो ए है जो रख रहा है वो होता है मोर्टगेजर, ध्यान से समझिएगा। और सेकंड पर्सन जिसको दी गई है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी और जो वो रिटर्न में ए को जो पैसे देगा, ये पर्सन होगा मोर्टगेजी। ठीक है। सो वेयर बाय एनी पर्सन इज कीपिंग हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी विद एनी अदर पर्सन, किस तरीके से, एज अ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर्पज के लिए। अगेंस्ट क्या लिया है उसने, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन लिया होगा, कोई डेट लिया है, उधार लिया है, कोई पेक्यूनरी लाइबिलिटी एकदम से उतारनी थी वो ली है, ये सब कुछ भी हो सकता है। सच कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज मोर्टगेज। person that is keeping the security, here it is A is the mortgager, and mortgager, yeah, and the person with whom security has been kept, देना, is mortgagee। ठीक है बच्चे। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मोर्टगेज क्या होता है, इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस, किस लिए, सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी एडवांस, जिसने पेमेंट दी है, लोन के थ्रू दी है या कोई फ्यूचर डेट दिया है, या परफॉर्मेंस ऑफ विच गिव्स पेक्यूनरी लाइबिलिटी उतारने के लिए दिया है, राइट। तो यहाँ पर जो ट्रांसफरर होता है मोर्टगेजर, अगेन आई एम सेइंग ट्रांसफरी जो होगा वो होगा मोर्टगेजी। जो प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो अमाउंट देगा, सपोज इसने इससे लिए हैं 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए क्या होते हैं, 1,00,000 रुपीज क्या हो जाएंगे, ये मोर्टगेज मनी। मोर्टगेज के थ्रू जो पैसा लिया गया, दैट इज मोर्टगेज मनी। एंड द इंस्ट्रूमेंट बाय विच ट्रांसफर इज इफेक्टेड, ये सब जब एक डॉक्यूमेंट पे लिखे जाएंगे, जो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बताया है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी मैं इसको इतने पैसे दे रहा हूँ और ये अपनी चीज मेरे पास गिरवी रख रहा है, जब ये अपना उधार चुका देगा तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, ये सब जिस डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं मोर्टगेज डीड, राइट बच्चे। तो ये आपको डेफिनेशन से याद रहेंगी, सिक्योरिटी, मोर्टगेज डीड, मोर्टगेज मनी, मोर्टगेजी, मोर्टगेजर, and of course the mortgage heading. Okay, so the word mortgagers and mortgagees also include the person who are deriving title from them, मतलब इनके रेस्ट जो एजेंट्स होंगे या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। ओके, सेल या गिफ्ट मोर्टगेज से कैसे अलग है, सेल और गिफ्ट की बजाय मोर्टगेज में क्या होता है, इज नॉट द ट्रांसफर, आप कंप्लीट एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं करते हो, पूरे की पूरी प्रॉपर्टी को उसके नाम नहीं कर देते आप, जस्ट फॉर द सेक जितने टाइम तक आप उसको उधार नहीं चुका पाते उस टाइम तक वो प्रॉपर्टी उसके नाम करते हो, इसलिए ये सेल या गिफ्ट नहीं है। सेल और गिफ्ट में आप कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर देते हो, कंप्लीट इंटरेस्ट सेकंड पर्सन के नाम पे कर देते हो। अब लीज से भी ये डिफरेंट है, लीज हम आगे कवर करेंगे। लीज में क्या होता है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी फॉर सर्टेन टाइम। मोर्टगेज में क्या होता है, राइट ऑफ पोजेशन आप देते हो, इंजॉयमेंट के साथ साथ पोजेशन भी, इसको आप ही रखिए, अगर कल बाय चांस मैं ना चुका पाऊं तो प्रॉपर्टी तो फिर आपकी रहेगी ना, तो वो एक तरीके से पोजेशन भी है। नाउ कम टू द एलिमेंट्स ऑफ मोर्टगेज। एलिमेंट्स क्या है, सबसे देखिए 3 मेन एलिमेंट्स हमने यहाँ देखे हैं। फर्स्टली इज देयर इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट,
transfer of interest. Second is there is specific immovable property. अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाएंगे बच्चे. एंड द लास्ट वन इज कंसीडरेशन. सो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, इन मोर्टगेज सम राइट्स आप ट्रांसफर करते हो मोर्टगेजी के नाम पे. ए कुछ राइट्स दे रहा है किसको, बी को, एंड सम रिमेन वेस्टेड. कुछ राइट्स ए के पास रहते हैं, कुछ राइट्स बी के पास होते हैं. जैसे राइट ऑफ ओनरशिप, ओनर तो ए ही रहेगा, वो मोर्टगेजी के पास नहीं रहता है. हिज राइट, सिर्फ वो राइट किस चीज का देता है, टू जस्ट मेरली सिक्योर. आप इसको सिक्योर करके रखिए, पोजेशन ले लीजिए इसका, ओनरशिप मेरे पास रहेगी, इंजॉयमेंट आपके पास होगा. सो दस मोर्टगेजी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी जो होता है, वो जैसे ही ए ने सारा पैसा चुका दिया 1 लाख, वो सारे इंटरेस्ट वापस से ए के पास चले जाएंगे. तो कुछ ये ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो ट्रांसफर एक दूसरे पे हो जाते हैं. देन ये स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मोर्टगेज है इसमें क्या है, आप एक ऐसी मोर्टगेज क्रिएट करते हो जो एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्रिएट करते हो. वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप क्लियरली इस डीड में मेंशन करते हो. उस डीड से रिलेटेड चीजें आप बी को क्लियरली पता है कि ये प्रॉपर्टी है, कल अगर ए बाय चांस पेमेंट नहीं दे पाए तो इस प्रॉपर्टी से मुझे अपना पैसा रिकवर करना है. ओके, सो यू राइट एवरीथिंग इन स्पेसिफिक वर्ड्स. राइट, जैसे देखिए अगर आपने ये लिख दिया ऑल माई प्रॉपर्टी या माई हाउस एंड लैंड प्रॉपर्टी, ये क्या है, दीज हैव बीन हेल्ड टू बी जनरल. मतलब वेग कंसेप्ट है, जनरल कंसेप्ट है, इससे आपको क्लियर नहीं मिल रहा कि कौन सी प्रॉपर्टी है. ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होगी, हाउस दैट इज सिचुएटेड, सपोज करिए इन शक्ति नगर, तो आपने वहां पे कंप्लीटली परफेक्शन से बता दिया कि शक्ति नगर में मेरा एक घर है और उस घर का पोजीशन आपके पास आया है. राइट, सो जब भी आप ये इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखते हो इसको स्पेसिफिकली लिखा करो, वेगनेस नहीं चलती है. अगर वेग होगा और किसी आई जस्ट थर्ड पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपने किसके दी है, तो वो वहीं पर एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. सो मेंशन योर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन अ स्पेसिफिक वे. देन द थर्ड वन इज कंसीडरेशन. कंसीडरेशन ऑफ मोर्टगेज का मतलब क्या है कि मोर्टगेज मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसीडरेशन, मतलब आपने बदले में कुछ दिया हो. अगर आप बदले में कुछ नहीं देंगे तो वो तो एक तरीके से क्या हो गया, गिफ्ट के तौर पे ही लगा लो. सो जो भी आप मनी एडवांस करते हो, लोन के थ्रू दो या कोई डेट देते हो या पेक्यूनिटरी लाइबिलिटी को चुकाते हो, तो वो आपकी कंसीडरेशन है, वही कंसीडरेशन है. ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ मोर्टगेज बीइंग टू सिक्योर द डेट. सो मोर्टगेज इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड फॉर सिक्योरिंग द डेट जो आप उधार देते हो, और उसी के ही बदले में जो गिरवी चीज रखी जाती है तभी रखी जाती है, वरना किसी कोई क्यों अपनी चीज किसी के पास गिरवी रखेगा. सो मोर्टगेज कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर द सिक्योरिंग ऑफ दैट पेमेंट. जो आप पेमेंट देते हो उसको सिक्योर करने के लिए एक तरीका है कि आप अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो. सो दिस इज द मेन कंसेप्ट अबाउट मोर्टगेज. अब मैं आपको इसकी टाइप्स आज के सेशन में बता देती हूँ, ताकि जब हम नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट करेंगे उसमें आपको टाइप्स की एक नॉलेज हो. सो बेसिकली क्या होता है बच्चे मोर्टगेज का, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. एक आपको और एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. सपोज कीजिए एक्स है, एक्स इज द पर्सन, आई राइट इट विद डिफरेंट, एक्स इज द पर्सन, ओके, और ये अपनी एक वाई है, प्रॉपर्टी है, एज अ सिक्योरिटी रख देता है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी और वो मोर्टगेज में होगी. सपोज कीजिए ये कोई प्रॉपर्टी है और इसको एज अ सिक्योरिटी वाई को देता है. अब अगेंस्ट किस किस चीज के लिए, मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं. लोन हो सकता है, लोन क्या होता है जनरली, मतलब पहले से ही आपने पैसे लेते हैं, आप पहले पैसे लेते हैं, जैसे बैंक से ले लो या कहीं से कुछ भी, और वो प्रॉपर्टी आप गिरवी रखते हो. अब यहाँ पर जरूरी नहीं कोई प्राइवेट पर्सन हो, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, जैसे बैंक. बैंक से जब आप लोन उठाते हो तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी या ये देखते हैं ना कि आपके पास क्या है उसको रिपे करने का, तो आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स या अपनी कोई ज्वेलरी रख देते हो. तो वो क्या होती है, एक आप अपनी गिरवी कोई चीज रखते हो, वो लोन होता है. नेक्स्ट इज डेट. डेट मतलब क्या होता है कि लाइक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जब आप कर रहे हो, ऑलरेडी किसी को पैसा दे देना, ठीक है, उधार हो जाना, तब आप क्या करते हो, वो गिरवी रखते हो.
जब तक भी आपने सपोज बी से पहले से ही 3 लाख रुपए ले रखे थे, बी बार बार आपसे मांगने आ रहा है भी मेरे पैसे दे पैसे दे, पर आप क्या करते हो, अब उसको थोड़ा सेटिस्फाई करने के लिए, मेनली बिजनेस ट्रांजेक्शन में होता है, उसको थोड़ा सेटिस्फाई करने के लिए क्या कहते हो, ये लो मेरी प्रॉपर्टी के कागज है, या मेरा ये एक प्लॉट है, या मेरा ये घर है, इसके कागज रख लो, जब तक मैं तुम्हारा पैसा ना दूं इतने ये तो रखो। तो इससे क्या होता है, कुछ टाइम तक बी सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ चलो मेरे पास एक एश्योरिटी तो है कि कल बाई चांस ए फेल हो गया, अपना पेमेंट नहीं दे पाया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो मैं कहीं से तो अपना पैसा ले पाऊंगा। तो ये इसमें मेनली क्या होता है, डेट इज ऑलरेडी, ये एक पास्ट चीज होती है, लोन आप साथ की साथ लेते हो, साथ की साथ तुरंत, इट्स प्रेजेंट। एंड देन कमिंग टू द पेक्यूनरी लाइबिलिटी, पेक्यूनरी लाइबिलिटी होता है कि अदर कोई मॉनेटरी लाइबिलिटी है, ठीक है, जैसे एक पार्टनर को दूसरे की नीड है, बट दूसरे की कुछ सिक्योरिटी चाहिए एज अ सिक्योरिटी फॉर हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सपोज कीजिए मैं अपना एक बिजनेस खोलना चाहती हूँ, मुझे एक पार्टनर की नीड है, और मैं एक पार्टनर के पास जाती हूँ, तो वो कहता है कि भाई मेरे को तो तेरी इस बिजनेस पे थोड़ा शक है, क्या पता कल ये पार्टनरशिप चले ना चले, क्या पता पैसा डूब जाए। तो इसलिए वो क्या करता है पार्टनर कि चल तू अपना पैसा लगा, मैं कुछ चीज है मेरे पास गिरवी, ये तेरे पास रख देता हूँ, अगर कल डूब गई तो तू अपनी चीज यहाँ से निकालियो, अपने पैसे यहाँ से ले लियो भाई, और क्या है, और अगर बिजनेस अच्छा चल गया तो मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दियो। तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो पार्टनरशिप का इसमें, दैट इज पेक्यूनरी लाइबिलिटी। Okay, so I hope now you understood this example very well, what is actually loan, debt and pecuniary liabilities all about. Now there are main 6 kinds of mortgage, 6 तरीके से हमारी यहाँ पे mortgage होती है in India, and we will discuss each and every this type in detail. तो अभी जस्ट मैं आज आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि हमारी ये 6 टाइप्स कौन सी हैं। द फर्स्ट इज सिंपल मोर्टगेज, then is mortgage by conditional sale, mortgage by conditional sale, then the third one is English mortgage, fourth is usufructory mortgage, and then is equitable mortgage, equitable mortgage को हम deposit by title deeds भी बोलते हैं, and the last one is anomalous. So these are the 6 kinds of mortgage. We will discuss them in the next session. Till then, keep reading, keep watching, and I hope you understood today's session very well. Comment your views, and if you want to ask anything else, comment that. Till then, have a good day. Thank you.